पहाड़ों की छाया में घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। वहां के रहने वाले रामू को अकेले में रहने का बड़ा शौक था। इसलिए रामू ने उनसे दूर जंगल के किनारे एक झोपड़ी बना ली। एक रात भयंकर तूफान आया। बारिश इतनी तेज हुई, रामू को लगा मानो आसमान टूट पड़ा है। अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट हुई। रामू सहम गया। इस मौसम में कौन होगा? उसने डरते हुए दरवाजा खोला तो बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसके कपड़े जमीन तक लटक रहे थे। उसने कांपती आवाज में शरण मांगी। रामू को दया आ गई। उसने औरत को अंदर आने दिया और आग तापने को कहा। औरत चुपचाप बैठी रही, आग की लपटों को निहारती हुई। कुछ देर बाद रामू ने औरत से पूछा कि आप कहां से आ रही है? औरत ने धीरे से जवाब दिया, बहुत दूर से। रामू को उसकी आवाज अजीब लगी, मानो वो आवाज कब्र से आ रही हो। तभी औरत ने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाना शुरू किया। रामू की रूह कांप गई। उस औरत का चेहरा नहीं था, उसकी जगह सिर्फ एक खाली काला स्थान था। अचानक औरत ने एक लंबी चीख निकाली, जिससे झोपड़ी की दीवारें हिल गई। रामू चीख नहीं सका, हिल नहीं सका। उसके आंखों के आगे काला अंधेरा छा गया। सुबह का सूरज निकला, पर रामू की झोपड़ी से कोई हलचल नहीं हुई। गांव के लोगों चिंतित होकर वहां पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा उन्हें खौफ में डाल गया। रामू जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसके चेहरे पर दहशत जमी हुई थी। आंखें खुली थी पर बेजान। आग बुझ चुकी थी, लेकिन राख में एक जला हुआ कपड़े का टुकड़ा पड़ा था। वो बूढ़ी औरत के घूंघट का टुकड़ा था, जो काले रंग की राख में भी अपनी भयानकता बनाए हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जंगल में सालों पहले एक डायन रहती थी, जिसे ग्रामीण जनों ने मौत के घाट उतार दिया था। उसी डायन ने उसकी आत्मा थी, अब जो रामू को भी अपने साथ ले गई। तब से जंगल के किनारे बनी वो झोपड़ी खंडेर बन चुकी है और एक खौफनाक याद दिलाती है। इसलिए अकेलेपन के शौक भी भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में।